पेटीएम पर 100 रुपए प्राप्त हुए। चंदू जी, एक बार चेक करो आपका पेमेंट आया क्या। हाँ, आ गया बेटा, धन्यवाद। देखा, चंदू काका भी अभी यूपीआई का पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। आपका तो मोबाइल एप्लीकेशन है, आपको भी वो यूज करना है नहीं, इसलिए मैं आपके लिए यूपीआई इंटीग्रेशन का वीडियो लेके आया हूँ। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू ऐड यूपीआई का सिस्टम इनसाइड योर एप्लीकेशन। जैसे चंदू काका का मार्केट है, वैसे मेरा भी मार्केट है ऑनलाइन। वहाँ पे आपको मिलेंगे ढेर सारे डिजिटल प्रोडक्ट, आप जाके सर्च कर सकते हो astore.shop। अगर आप भी डिजिटल प्रोडक्ट बनाते हो और आपको भी उसका व्यापार करना है, जस्ट सर्च करो astore.shop और वहाँ पे पब्लिश नाउ बटन पे क्लिक करो और आपका प्रोडक्ट भी लिस्ट करो हमारे डिजिटल मार्केट प्लेस एस्टोर के ऊपर। सो विदाउट एनी डू, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज के इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट में मैं आपको क्या बताऊंगा, उससे पहले सेकंड पार्ट के बारे में आपको बताता हूं। अगर आपके पास नॉर्मल यूपीआई आईडी रहेगी और कौन सी भी यूपीआई आईडी रहेगी तो आप सेकंड वाला पार्ट फॉलो कर सकते हो। और अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का करंट अकाउंट, एसबीआई का करंट अकाउंट या पेटीएम का मर्चेंट अकाउंट रहेगा तो भी आप फर्स्ट वाला पार्ट देखो, नहीं तो फर्स्ट वाला पार्ट आपको वेस्ट ऑफ टाइम है, वहां पे आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आपका टाइम बचाने के लिए मैंने इनिशियली आपको बताया हुआ है, अगर आपकी नॉर्मल यूपीआई आईडी रहेगी तो वहां पे सेकंड पार्ट देखो। सो सेकंड पार्ट के अंदर एक नेगेटिव पॉइंट है, वहां पे आपको मैन्युअली पेमेंट को वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी भी आप वो वाला वीडियो देखो। बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज आपको वहां पे सीखने मिलेगी। तो और अगर आपको देखना है तो फर्स्ट पार्ट भी आप देख सकते हो, वैसे आपकी मर्जी। अगर आपको फर्स्ट पार्ट को फॉलो करना है तो उससे पहले मैंने आपको अभी बताया कि आपके पास करंट अकाउंट होना चाहिए, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक या पेटीएम का मर्चेंट अकाउंट। तो इस वाली वीडियो में मैंने सारी चीजें टेस्ट करके मैं आपको बता रहा हूं, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना है आपकी मर्जी। ओके, और आपका कमेंट, वैल्यूएबल कमेंट भी बताइए कि कैसी वीडियो बनी हुई है। तो चलो फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम बात करते हैं। सो उसके लिए अभी कोड देखो कि हम किस प्रकार से हमें कोड करना है। तो चलिए दोस्तों, अभी जानते हैं कि आपको किस प्रकार से कोड करना है। अगर आपके पास करंट अकाउंट रहेगा आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, एसबीआई बैंक के अंदर या पेटीएम की मर्चेंट अकाउंट रहेगा तब, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक्टिविटी स्टार्टर ड्रैग कर लेना है। तो कैसे करना है, आपको जाना डिजाइनर के अंदर। आप कोडुलर यूज कर रहे हो, नाइट्रॉन यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज करो, यहाँ पे आपको डिजाइन का कुछ जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी स्टार्टर चाहिए होगा, तो आपको यहाँ पे डालना है एक्टिविटी स्टार्टर और उसके बाद आपको इस वाले एक्टिविटी स्टार्टर को यहाँ पे ड्रैग करना है। और ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पे एक्शन में कुछ नहीं डालना है, आपको उसको एम्प्टी ही रखना है। तो अभी मैं ब्लॉक्स के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे आप देखो मैंने इस प्रकार से कोड किया है। तो सबसे पहले आपको एक्टिविटी स्टार्टर के अंदर जाके यहाँ पे एक्शन को यहाँ पे ड्रॉप कर लेना है और यहाँ पे ए वाली एक्शन आपको यहाँ पे डालनी है, android.inted.action.view, और जो व्यू रहेगा वो कैपिटल लेटर में रहेगा। ओके, फिर बाद में आपको यहाँ पे डाटा यूआरएल डालना है। तो डाटा यूआरएल आपको यहाँ पे सेम डाटा यूआरएल आपको डालना है। फिर बाद में ए वाली सेम चीज डालने के बाद आपको यहाँ पे आपकी यूपीआई आईडी डालनी है, आईसीआईसीआई करंट बैंक अकाउंट, एसबीआई करंट अकाउंट या पेटीएम का मर्चेंट अकाउंट। ओके, यहाँ पे अगर फोन पे, फ्रीचार्ज का अगर आप अभी यूज करते हो तो अभी वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि 31 मार्च 2023 के पहले वो वर्क करता था, बट अभी वो वर्क नहीं करेगा। अभी 2024 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर सिर्फ करंट अकाउंट के यूपीआई आईडी ही वर्क होते हैं और वो भी यूपीआई आईडी आपको बैंक के अंदर से ही लेने पड़ेगी, कुछ सिलेक्टेड मर्चेंट के साथ ही वो वर्क होता है। फिर बाद में आपको यहाँ पे आपकी यूपीआई आईडी डालनी है। सो यहाँ पे मैं यूपीआई आईडी डालता हूँ जो भी मेरी है। सो ध्यान में रखो, ये डेमो यूपीआई आईडी है, मेरी कोई ऐसी यूपीआई आईडी नहीं है। सो प्लीज इसके ऊपर कुछ भी पेमेंट मत करना। ओके, मैं सिर्फ आपको डेमो के लिए बताता हूँ। फिर बाद में यहाँ पे आपको आपका नोट डालना है। यहाँ पे ध्यान में रखो, यहाँ पे आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको ये सेम ही रखना है। फिर बाद में यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है। अगर आपको यहाँ पे फिक्स अमाउंट डालना है तो यहाँ पे फिक्स अमाउंट भी डायरेक्टली डाल सकते हो। सो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग किया था डिजाइनर के अंदर, सो इसलिए मैं टेक्स्ट बॉक्स से यूजर से पूछ रहा हूँ कि कितना डालना है। फिर बाद में आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है। फिर बाद में आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन नोट देनी है, जो भी आपको ट्रांजैक्शन नोट देनी होगी। फिर से एक्टिविटी स्टार्टर के अंदर जाके आपको यहाँ पे रिजल्ट नेम का यहाँ पे आपको ब्लॉक मिलेगा, इसको आपको यहाँ पे ज्वाइन कर देना है और उसके अंदर आपको रिस्पॉन्स RESPONSE सेम स्पेलिंग लिखो। कुछ आपका दिमाग मत लगाओ, कैपिटल स्मॉल छोटा मोटा ऐसा कुछ मत करो, सेम लिखो, जो यहाँ पे कुछ लिखा है वो सेम करो। ओके, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे आपकी यूपीआई आईडी चेंज करनी है और आपका अमाउंट जो आपको लिखना है वो। फिर बाद में आपको एक्टिविटी को स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए आपको एक्टिविटी स्टार्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे एक्टिविटी स्टार्टर के अंदर जाके आपको एक्टिविटी को स्टार्ट करना है बाय यूजिंग स्टार्ट एक्टिविटी ब्लॉक।
सो ये हो गया आपका इनिशिएशन ऑफ यूपीआई। सो अभी आपको कैसे पता चलेगा कि यूपीआई का ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है? तो उसके लिए आपको आफ्टर एक्टिविटी वाला ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉप कर लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है, एक आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। सो वेरिएबल पे क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पे ए वाला ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉप करो, टेक्स्ट के अंदर जाके टेक्स्ट वाला ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉप करो और यहाँ पे डालो पेमेंट रिस्पॉन्स। और पेमेंट रिस्पॉन्स डालने के बाद यहाँ पे आपको रिजल्ट को स्टोर करना है। फिर बाद में यहाँ पे होल्ड करो, होल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे ओवर करो, ओवर करने के बाद आपको ये वाला सेट का ब्लॉक मिलेगा, उसको आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है। फिर बाद में रिजल्ट को लो और यहाँ पे डाल दो। इतना सिंपल था, स्टेप था। फिर बाद में ये वाली चीज आपको सेम डिट्टो कॉपी करने, कुछ भी आपका दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना है। आपको यहाँ पे जाना इफ के अंदर, इफ डालो, फिर बाद में नॉट का ब्लॉक आपको यहाँ पे मिलेगा, फिर बाद में आपको इज एम्प्टी का ब्लॉक आपको टेक्स्ट के अंदर मिलेगा और फिर बाद में आपको पेमेंट रिस्पॉन्स का ब्लॉक आपको यहाँ पे मिलेगा। और अगर पता नहीं है आपको ये वेरिएबल क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, तो आप मेरा कोर्स जाके देखो, वहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें A to Z में बताई हुई है और वो कोर्स बिल्कुल भी फ्री है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर बाद में आपको क्या करना है, फिर से इसके अंदर आपको इफ वाला ब्लॉक को ज्वाइन कर देना है और यहाँ पे आपको यूज करना है कंटेंट टेक्स्ट का ब्लॉक। सो कंटेंट टेक्स्ट का ब्लॉक आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको अपकेस का ब्लॉक कहाँ पे मिलेगा, टेक्स्ट के अंदर जाके आपको अपकेस का ब्लॉक इजीली मिल सकता है। सो आपको यहाँ पे उसको डालना है, यहाँ पे भी उसको डालना है। फिर बाद में पेमेंट रिस्पॉन्स ब्लॉक को यहाँ पे डाल के ए वाला आपको सेम चीज लिखनी है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कैपिटल यस मतलब स्टेटस और उसका यस कैपिटल रहेगा इक्वल्स टू सक्सेस इन कैपिटल और ओके। फिर बाद में हमें क्या करना है, ए वाली चीज करने के बाद आपको क्या करना है, आपको लोडिंग करना है और आपका जो भी सक्सेस होने के बाद जो भी आपका कोड रहेगा आपको यहाँ पे लगा देना है। आप यहाँ पे डायरेक्टली नोटिफायर भी लगा सकते हो कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। फिर बाद में आपको क्या करना है, जब भी पेमेंट फेल होगा आपको पैसे कैसे पता चलेगा। सो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एल्स की कंडीशन डालनी है। सो सक्सेस नहीं होगा तो क्या होगा, फिर बाद में फेल्ड ही होगा। तो आपको यहाँ पे यूजर को दिखाना है कि पेमेंट फेल्ड करके। ओके, सो पेमेंट फेल्ड आपको यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे अगर पेमेंट रिस्पॉन्स एम्प्टी रहेगा, उसके अंदर कुछ नहीं रहेगा, तभी भी पेमेंट फेल्ड होता है। तो किस इस प्रकार से आपको ब्लॉक कोड करना है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो प्लीज, ये वाली चीज सारे यूपीआई के साथ नहीं वर्क करती है। सो एज फॉर माई टेस्टिंग ये वाली चीज सिर्फ आईसीआईसीआई की करंट अकाउंट, एसबीआई का करंट अकाउंट की यूपीआई आईडी एंड पेटीएम की मर्चेंट के अकाउंट की यूपीआई आईडी वर्क करती है। सो ये मुझे कैसे पता चला कि कौन सी वर्क करती है, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे लोग डिस्कस करते रहते हैं। वहाँ पे मुझे पता चला कि इस वाली यूपीआई आईडी के साथ ये वाली चीज वर्क करती है। सो अगर आपको चाहिए तो फ्री में वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो अभी हमने देखा फर्स्ट पार्ट के अंदर कि हम किस प्रकार से यूपीआई को डाल सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर, और यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा वो सारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब पेमेंट सक्सेस होगा तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगी, जब भी पेमेंट फेल्ड होगा तब भी हम उन्हें दिखा सकते हैं कि पेमेंट फेल हो चुका है या पेमेंट कैंसिल हो चुका है। बट वैसा हम सेकंड पार्ट में नहीं कर सकते क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस, हर न्यू फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई अपनी गाइडलाइंस अपडेट करता रहता है। तो इसी के अंदर आरबीआई ने एक नया रूल लाया था कि नॉर्मल यूपीआई के ऊपर ऐसे एक्टिविटी स्टार्टर के साथ पेमेंट नहीं हो पाएगा। फिर बाद में मैंने एक वेरिफिकेशन के लिए क्या किया, जो हमारा डाटा यूआर हम पास करते हैं एक्टिविटी स्टार्टर से, उसे मैंने क्यूआर कोड के अंदर कन्वर्ट करके पेमेंट करके देखा। तो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल होता है, बट वहां पे सिर्फ 2000 तक की यूजर पेमेंट कर सकता है। तो ये इसका नेगेटिव साइड है। और इससे भी नेगेटिव पॉइंट ए है क्योंकि ऑटोमेटिकली फेच नहीं कर सकते। बट यहाँ पे क्या सोल्यूशन निकल आता है तो चलिए जान। तो देखो आपको क्या करना है, जो डाटा यूआर है अभी यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, सो उसी को आपको क्या करना है, क्यूआर के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर आप कोडुलर नाइट्रॉन एंड्रॉइड बिल्डर एमआईटी के ऊपर बना रहे होगे तो आपको क्या करना है, स्क्रीन के ऊपर एक बटन लेना है। जब भी यूजर बटन प्रेस करेगा तब इस वाले डाटा यूआरआई के अंदर अमाउंट चेंज करके उसका क्यूआर कोड जनरेट होगा और उस क्यूआर कोड का आपको डिस्प्ले करना है और नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स रखना है यूजर के लिए। सो वहां पे यूजर क्या लिखेगा, जब भी यूजर पेमेंट करेगा यूजर को वहां पे ट्रांजैक्शन आईडी लिखनी पड़ेगी और आपको क्या करना है, उस वाले ट्रांजैक्शन आईडी को स्टोर करना है और उसको मैन्युअली वेरीफाई करके पेमेंट को प्रोसेस करना पड़ेगा। यही सोल्यूशन है अगर आपके पास नॉर्मल यूपीआई आईडी है तो। और अगर आपको ऑटोमेटिकली करना है तो आप फर्स्ट पार्ट के साथ जा सकते हो। आपको सिर्फ करंट अकाउंट, जीएसटी नंबर, वो भी आप इजीली कर सकते हो। सो अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए होती है कि किस प्रकार से करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, किस प्रकार से जीएसटी ओपन कर सकते हो, तो
तो आप मुझे कमेंट करके बताएगा, मैं जरूर ट्राई करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाना। बट उससे पहले अगर इस वाले वीडियो के ऊपर 100 के ऊपर कमेंट्स रहेंगे और 50 के ऊपर लाइक्स रहेंगे, तभी मैं उसको फुल डिटेल्स कवर करूंगा कि आपको जीएसटी नंबर कैसे बनाना है, करंट अकाउंट कैसे अप्लाई करना है एसबीआई के अंदर, और वहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वहाँ पे मैं फुल डिटेल A to Z आपको यूपीआई के इंटीग्रेशन के बारे में बताऊंगा। और वहाँ पे पूरा ऑटोमेटिक प्रोसेस रहेगी। तो इसलिए आप जाके अभी कमेंट करो, बहुत सारा कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। अगर आपको वेब टू एप्लीकेशन 2 मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप ये वाली वीडियो देखो। टिल देन बी हैप्पी, कीप कोडिंग।